आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन क्या होता है? बायो, इसका मतलब क्या होता है? लाइफ, हिंदी मतलब होता है उसका जीवन। और लॉगोस, इसका मतलब होता है स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना। ये दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एक वैज्ञानिक है लेमार्क, ये कहाँ से थे? ये थे फ्रांस से। और दूसरे हैं ट्रेवेरनस, ये कहाँ से थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले और देखें थोड़ा सा। अरस्तु 384 और 322 बीसी के बीच में ने पौधे और जंतुओं के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस या कुछ शाखाओं का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वन इज एपीकल्चर। ये क्या होता है? जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों का पालन, मधुमक्खियों की जंगली जो प्रजातियाँ होती हैं वो करीब 20,000 इनकी संख्या होती है। और हम अगर थोड़ा सा शहद के बारे में डिस्कशन करें तो कह सकते हैं कि शहद में मेनली ग्लूकोज और एकल शर्करा फ्रैक्टोज पाया जाता है। और यदि हम शहद को खाते हैं तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम आता है। शहद का डिस्कशन ऋग्वेद में भी किया गया है। जिसके बाद आता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। इसकी शुरुआत कह सकते हैं तो चाइना में हुई थी। चाइना में करीब 5000 वर्ष पहले। वो चाइना में जो इसका उत्पादन है वो इंडिया से ज़्यादा है। रेशम क्या होता है? उसको हम सिल्क बोलते हैं। ये प्राकृतिक प्रोटीन होता है, मेनली फाइब्रोइन। और अच्छा जो रेशम प्राप्त होता है वो किस पे? जो सहतूत के पत्तों पे जो रेशम कीट को पाला जाता है वहाँ से प्राप्त होता है। इसके कीड़े को कीड़े या पिल्लू भी कहते हैं और ये तितली जाति का होता है। नेक्स्ट वन इज पिसिकल्चर, जहाँ पर मछली पालन या मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है उसे हम पिसिकल्चर कहते हैं। विज्ञान की जिस शाखा के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर फूलों या पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन या फलों की खेती का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे एक्थोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। या जो सर्प जिसको हम बोलते हैं उसका अध्ययन किया जाता है उसे ऑफियोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे शॉरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सिल्वीकल्चर। इसके अंदर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन मतलब वनों को लगाना, फिर उनका विकास, उनकी संरचना, पेड़ों का स्वास्थ्य और उनकी क्वालिटी को नियंत्रण करना या गुणवत्ता को नियंत्रण करना। किसके लिए? लकड़ी उत्पादन के लिए। तो वो किस बायोलॉजी की किस ब्रांच में किया जाता है उसको हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं? फलों को उगाना, सब्जी उगाना, पेड़ उगाना, सुगंधित और मसाले वाली फसलें उगाना या फूलों को उगाना। तो ये बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये पिसिकल्चर, इसका मतलब मत्स्य पालन का अध्ययन। जहाँ पर मछलियों के पालने का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पिसिकल्चर। लेकिन जहाँ पर मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इक्थोलॉजी। तो ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। इसको कंफ्यूज मत हो जाना जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।